हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर होम्स and studying hard. In today's session, we are going to talk about referencing. In calc, there are mainly two types of references are there: absolute reference and relative references. तो आज के जो लेक्चर है इसके अंदर हम इन्हीं दोनों रेफरेंसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। अब रिलेटिव रेफरेंस की जब मैं बात करती हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपने पहले वाले लेक्चर्स के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी फॉर्मूले को कॉपी करते हो तो क्या होता है, आपका वो फॉर्मूला आपके सेल कॉलम और रो के अकॉर्डिंग उसका जो सेल है वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक छोटा सा एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 2, मैंने यहाँ लिखा 3 और मैंने यहाँ लिखा 4। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैंने लिखा 5, 6 और 7। मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पर एंटर किए और थर्ड वाले के अंदर मैंने लिखा फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद मैंने लगाया मल्टीप्लाई का साइन और मैंने यहाँ पर लगाया दूसरा कौन सा है, आई। ठीक है, और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो ये क्या करेगा, इन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर रहा है। तो जब भी मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करती हूँ ऐसे, तो वो फॉर्मूला कॉपी हो जाता है और इनके जो भी मल्टीपल मतलब हर पर्टिकुलर जो भी रो कॉलम है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर दिखा रहा है। और इन पर्टिकुलरली अगर आप वो फॉर्मूला देखना चाहते हो तो आपको दिखाएगा कि यहाँ पर जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे फर्स्ट वाले में क्या था, यहाँ पर अगर मैंने बात करूं, अगर मैं इस कॉलम की मैं बात करूं, ये देखिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाया था, H1 को हमने मल्टीप्लाई किया था I1 से। H1 को हमने मल्टीप्लाई किया था I1 से, उसको यहाँ पर आया। उसके बाद जब मैंने क्या किया, इसको मैंने ड्रैग कर दिया नीचे तक, तो वही वाला सेम फॉर्मूला कॉपी हुआ है, बट उसके जो ये हैं ये चेंज हो गए हैं। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हुआ है आपका। H2 की मल्टीप्लीकेशन हो रही है I2 से। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो H3 की मल्टीप्लिकेशन होगी I3 से। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस मींस कि जो भी कॉलम्स या जो भी रोज आपके कैलकुलेशन या किसी फॉर्मूले के अंदर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है जब आप उसको ड्रैग करते हो या फिल हैंडल की हेल्प से आप उसको कॉपी करते हो। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस हमेशा मतलब जब काम करती है आपकी, तब आपके कॉलम्स के अंदर अगर आपको मल्टीप्लाई करना है या रोज में मल्टीप्लाई करना है। बट यही काम अगर आपको किसी कॉलम और कुछ रोज के अंदर अगर करना हो तो यहाँ पर हमारी जो रिलेटिव रेफरेंसिंग है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अब वो कैसे होती है, उसके लिए फिर हमें यूज करना पड़ता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब रिलेटिव रेफरेंस आई होप आपको समझ में आया होगा कि हर पर्टिकुलर जो सेल होता है अगर आप उसके ऊपर उन्हें किसी फॉर्मूला में यूज कर रहे हो तो हर सेल के लिए हर रिजल्ट के लिए इट विल जनरेट द न्यू फॉर्मूला। उसी फॉर्मूले को आप कॉपी तो करोगे, काम तो वो सेम करेगा, बट जो रेफरेंस है वो चेंज हो रहे हैं आपके। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आसानी से हम यहाँ पर एक मैंने एक यहाँ पर कुछ टेबल बनाई हुई है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है। आपको रिलेटिव रेफरेंस समझ में आया है कि अगर मैंने एक जगह जो फॉर्मूला लगाया उसे मैं नीचे तक ड्रैग करती हूँ तो वो सेम मेरे को रिजल्ट दिखाएगा। आई डोंट नीड टू राइट द फॉर्मूला अगेन एंड अगेन। ठीक है, इसका जो आधार होता है वो रिलेटिव रेफरेंस होता है। अब रिलेटिव रेफरेंस हमारा काम कहाँ नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने एक नंबर लिया है, मल्टीप्लाई करना है मुझे 2 को, किससे, इन वाले नंबर से 1 2 3 4 और 5 से। आगे तक भी जा सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ इतने लिए हैं। अब उनका रिजल्ट मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ पर चाहिए कि यहाँ जो है इनका रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए। अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे इन सारे नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करनी है, किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल फॉर्मूला होगा कि जो भी यहाँ पर नंबर है उसे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इससे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल्स टू, कौन से नंबर की करनी है मल्टीप्लीकेशन, इस पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और कौन से नंबर से करनी है, इससे करनी है, और एंटर प्रेस करा। तो इस तरीके से ये आ गया। और अभी हमने क्या सीखा था यहाँ पर कि अगर मैं फॉर्मूला को ड्रैग करूंगी तो वो हर जगह कॉपी होके मेरे को रिजल्ट दिखा देगा। अब मैंने इसको यहाँ तक कॉपी कर दिया।
फिल हैंडल से, बट इसने मुझे रिजल्ट शो नहीं किया। हर जगह क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका रिलेटिव रेफरेंस काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा रिलेटिव रेफरेंस? क्योंकि यहाँ पर हम एक कॉलम की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं रोज से। तो फॉर्मूला आप अगर यहाँ पर जाके चेक करो, डबल क्लिक अगर आप इस पे करोगे तो आप देखो यहाँ पर वो फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ये बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा है कि पहला अगर यहाँ पर A2 था, A2 आपका B4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मान के चल रहा है अपनी तरफ से, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंसिंग है तो वो नेक्स्ट कॉलम को ही हमेशा लेगा। B2 आपका C4 से मल्टीप्लाई होगा, और सेम उसी तरह से यहाँ पर आपका C2 ले लेगा। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो C2 लेगा, यहाँ आप जाओगे तो C4 लेगा। इस तरीके से जो है ये आपका जो रिलेटिव रेफरेंस है ये उसे ही कंसीडर कर रहा है, और जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स हैं हमें यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है। मैं एक बार आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने यहाँ पर ये रिजल्ट आया था हमारा फॉर्मूला से, आप यहाँ पर देख सकते हो A1 की A2 की मल्टीप्लाई हो रही है। A2 कौन सा सेल है, ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है B4 से। तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया और उसके बाद हमने इसको यहाँ पर ड्रैग किया, जबकि इसने रिजल्ट शो नहीं किया। क्यों रिजल्ट शो नहीं किया? क्योंकि आप इनमें से किसी भी सेल पे जब क्लिक करोगे तो ये एब्सोल्यूट रिलेटिव रेफरेंस के अंदर हिसाब से इसने अपने आप को जो है फॉर्मूला दिया है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो B2, C2, D2, E2 और F2 के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए उसने उसकी 2 से मल्टीप्लाई नहीं, मतलब अपने नंबर के साथ उसने मल्टीप्लाई उसको नहीं किया है। अब ये प्रॉब्लम हमारे पास ना आए इसीलिए हम यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज करते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब होता है कि वी नीड टू पुट अ लॉक ऑन सर्टेन कॉलम और अ रो सो दैट द वैल्यू जो है उसकी वो हमारी सेम रहे, वो फ्रीज हो जाए वैल्यू हमारी। ठीक है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू अगर मुझे उसकी करनी है, उसके अंदर कुछ चेंजेस ना आए। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरा मेरा मोटिव क्या था कि यहाँ पर मेरा 2 प्रिंट हो, और फिर 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो तो 4, 2 की 3 से मल्टीप्लाई हो तो 6, इस तरीके से मुझे प्रिंट करना है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे यूज करते हैं? एब्सोल्यूट रेफरेंस ये देखिए मैंने यहाँ पर बताया है कि बेसिकली एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज करने के लिए यू नीड टू यूज अ डॉलर साइन बिफोर रो एंड कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारी जो रो है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे पहले, उसके बाद हम लगाएंगे डॉलर साइन, फिर हम सेट करेंगे ये वाला, देन मल्टीप्लिकेशन का साइन हम लगाएंगे, और फिर हम लगाएंगे ये, और आप उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो अब ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर चल गया। दैट मीन्स कि अब इन सेल्स को पता है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपको कॉलम की वैल्यू लेनी है वो आपको A2 कॉलम की ही वैल्यू लेनी है। ठीक है, जो कॉलम रहेगा आपका A2 रहेगा, और बाकी आपके सॉरी जो रो रहेगी वो आपकी A2 रहेगी। उस A2 रो को इसने बाकी के कॉलम्स के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, जिसकी वजह से हमारा जो है डिजायर्ड रिजल्ट आ गया है। तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। सेम यही अगर मुझे कॉलम वाइज करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे यहाँ पर करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये आपका रो है और ये कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट रोज हैं और यहाँ पर ये कॉलम बनेगा। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस का ही मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो, जो डॉलर साइन है हम उसे ऐड कर देते हैं बिफोर जो भी हमारे जो रोज एंड कॉलम्स हैं उनके आगे। तो देखिए अब यहाँ पर कैसे काम करेगा, यहाँ काम करने के लिए हमें सेम प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं वही करूंगी तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जो भी मुझे सेल चाहिए मैंने उसको सिलेक्ट किया, इक्वल्स टू का साइन लगाया, किसको किस पर्टिकुलर सेल को मुझे फ्रीज करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे ए को। ए के बाद हम क्या करेंगे, डॉलर का साइन लगाएंगे, एक 2 की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, ये कॉलम का काम कर रहा है। ठीक है, अब A2 किया और उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे हम इस तरीके से, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई कराना है, हमें इससे मल्टीप्लाई कराना है,
और एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप ये करोगे आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा रिजल्ट आपको दिख जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। हमेशा जब भी हम रिलेटिव रेफरेंस यूज करते हैं तो वो कॉलम और रो के अकॉर्डिंग फॉर्मूले के जो सेल्स हैं उनको चेंज कर लेता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू चेंज ना हो, वो कांस्टेंट रहे, तो उसके लिए आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज करना पड़ता है। और एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करने के लिए आपको डॉलर साइन लगाना पड़ता है। अगर आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए आपको रो यूज करना है तो आपको सिंपली रो के आगे आपको साइन लगाना है। बट अगर आप एज ए कॉलम यूज कर रहे हैं तो आपको कॉलम के लिए लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है। तो आई होप कि आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस समझ में आया होगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। समझने में बहुत आसान है ये। बेसिकली इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। हाँ, आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है आपका, वो 3 कैटेगरीज वहां पे दी हुई हैं। आप अगर जाके देखोगे बुक में तो वहां पर आपको 3 कैटेगरीज दी हुई हैं रेफरेंसिंग की: रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस। ये मैं आपको दिखा देती हूँ बुक में। रिलेटिव, यहाँ पर हम बात करते हैं जो बुक में आपके रेफरेंसिंग के ऑप्शंस दिए हुए हैं, यही अभी हमने प्रैक्टिकल करके देखे हैं: रिलेटिव रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस की जो डेफिनेशन है वो वही है कि जब भी हम किसी फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं रोज एंड कॉलम के अंदर, तो वो नए सेल के अंदर अपना जो भी उसका कॉलम या रो होगी उसके अकॉर्डिंग जो है अपना सेल का जो रेफरेंस है वो चेंज कर लेता है। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस, जो कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको समझाया था। उसके बाद हमने बात करी थी यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस की। एब्सोल्यूट रेफरेंस और जो मिक्स रेफरेंस है वो दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। बेसिकली जब हम एब्सोल्यूट रेफरेंस की बात करते हैं तो हमें जो डॉलर साइन लगाना होता है वो कॉलम के आगे लगाना होता है, और जब हम मिक्स रेफरेंसिंग की बात करते हैं तो जो डॉलर साइन होता है वो रो के आगे लगता है। तरीका दोनों को यूज करने का सेम ही है जो कि मैंने अभी आपको बताया है। और थ्योरी को आप इसको बुक में से आप देख लेना, एग्जाम्पल जो दिया हुआ है इसका आप प्रैक्टिकल करके देखना, नहीं तो जो जिस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया है आप उसी एग्जाम्पल को भी आप एक दो बार इस लेक्चर को रिपीट करके देखोगे तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वीडियो की रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होते हैं। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस अपलोड हो उसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिले। थैंक यू सो मच।